नमस्कार मित्रों। ये वीडियो थोड़ा एक हटके टॉपिक के बारे में है। मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं अपने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स देख रहा था, तो मेरा जो आईआईटी का बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था कि भाई तुम इस तरह की बातें करते हो आध्यात्मिकता की, तो आईआईटी की डिग्री वेस्ट कर दी और आईआईटी की पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा अगर ऐसे ही कुछ बातें करनी थी आध्यात्मिकता की। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यों मैंने ये मार्ग चूज़ किया, या फिर क्यों इस मार्ग में मैं चल रहा हूँ। मैंने चूज़ किया या फिर प्रकृति ने वैसा ही मुझे बनाया। तो कुछ व्यक्तिगत जो जीवन के पहलू हैं मेरे अपने, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, साल 2010 में मैंने आईआईटी क्रैक किया था। 12th के बाद एग्ज़ाम दिया था आईआईटी जेई का। तो उस समय मेरी लगभग ऑल इंडिया रैंक 1219 आई और मैं आईआईटी कानपुर पहुंचा। तो आईआईटी क्रैक करने से पहले मैंने अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई को एकदम 100% दिया था। जब आईआईटी की प्रिपरेशन के डेज थे तो पूरा एक साल कुछ मेरा ऐसा बीता था कि अलग अलग तरह के सवाल करना, क्वेश्चंस करना, मतलब दिन रात बस एक ही ख्याल था कि आईआईटी पहुंचना है, आईआईटी पहुंचना है, आईआईटी पहुंचना है। तो पूरी तरह से एक ब्रेन जो होता है वो एक ही गोल पे सेट था और ऐसा लगता था कि भाई आईआईटी में चले जाएंगे तो न जाने क्या ही मिल जाएगा, एकदम जन्नत मिल जाएगी, ऐसे ड्रीम कॉलेज। तो खैर मेहनत करते गए तो सफलता मिल भी गई। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, कॉलेज में मिला। कुछ दिन अच्छा लगा, 1-2 महीना तो एकदम माइंड जो होता है यूफोरिया मोड में रहा कि क्या बात है, जीवन में कुछ कर लिया है मैंने। फिर कॉलेज गए तो 1-2 महीने बाद जब जीवन सामान्य वापस हुआ तो वो खुशी ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ किया है जीवन में। तो यहाँ पे मुझे एक डाउट सा आया कि लाइफ में अपन ये जो सब कुछ कर रहे हैं तो ये किस लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न जागने शुरू हुए कि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, उसका व्यवहार कुछ अलग है। जो मेरा बचपना जो है, जैसे उस समय मेरी 16-17 साल एज थी, तो मेरा जो बचपना हैप्पीनेस को जिस तरह से समझ रहा है वो वैसा नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ मेरी समझ में कुछ कमी है। मुझे अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो उसी प्रयास में मैं अलग अलग धार्मिक किताबें या फिर अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उनकी किताबें मैंने पढ़नी स्टार्ट की। तो उसी प्रक्रिया में मेरा जो परिचय है वो ध्यान से हुआ। एक महात्मा जी से मैंने ध्यान सीखा। तो जब ध्यान सीखा, मेडिटेशन की गहराई में जाके, साधना की गहराई में जाके, जब ध्यान से मन की एक आनंद की अवस्था जब प्राप्त हुई तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि यार ये वाकई में वो चीज़ है, ये वाकई में वो वस्तु है, या ये वाकई में वो विषय है जिसके लिए मतलब मेरा प्रकृति ने निर्माण किया है। कभी कभी होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि एक चाबी ताले में लग गई है, तो वो एक्ट करना हुआ, मेडिटेशन की गहराई में जाना हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव मेड फॉर दिस। तो मुझे बहुत ज़्यादा गहराई रुचि इस विषय में लगी और उसके बाद में उस दिन से मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास करते रहे और कई सालों से अभ्यास करते रहे। खुद पे जितने भी मेडिटेशन से जो लर्निंग्स होती है वो खुद पे अप्लाई करते रहे। उससे जीवन में छोटी मोटी जो सफलताएं होती है, आर्थिक सफलताएं, और वो सब मिलती गई। फिर सोचा कि अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगी तो वो मेरे लिए कुछ पॉजिटिव शब्द जब बोलेगा तो वो कालखंड के किसी न किसी ब्रह्मांड के खाते में दर्ज ज़रूर होती है। तो उसका, मेरी जो सोल की यात्रा है, मेरी आत्मा की जो यात्रा है, उस यात्रा में उसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसी को हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लगे, किसी को अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती तो भी अच्छी बात है। उनको और थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि मेरी बातों का, मेरी वीडियोस में जो भी मैं सब कुछ आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ उसका उद्देश्य एक ही है। आप इस वीडियो के नीचे एक लाइन देख सकते हो कि
उद्देश्य क्या है इन सब वीडियोस का बनाने का, ये ज्ञान शेयर करने का। क्योंकि मैंने ये पाया कि जितने भी लोग बाग वीडियोस बनाते हैं वो इस नॉलेज को, इस स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अनरीचेबल बना देते हैं। कोई भी महात्मा जी, उनको जब गहरे ध्यान की अनुभूति हुई है तो वो इसे एक चमत्कारिक आवरण दे देते हैं, और या फिर कोई तांत्रिक वगैरह है वो इसे एक भयात्मक एक आवरण दे देते हैं कि तुम्हारे करने की बात नहीं, तुम ऐसे कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो। तो मैंने बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ पाई। मुझे लगता है कि एक तो इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, एक इसको फियरफुल बना दिया गया है, और इस प्रक्रिया को अनरीचेबल बना दिया गया लोगों तक। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये छोटा सा प्रयास शुरू किया है आपके साथ में कि आपको, एक तो आपको स्पिरिचुअलिटी के जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चाहे हो, उनका मैं साधारण से साधारण, मेरी जो आध्यात्मिकता की अभी तक की यात्रा है उसमें कैसे अनुभव रहे वो आपके साथ शेयर कर सकूं। कोई फियर, कोई डर, उसे आप कैसे टैकल कर सकें, मेरा कैसा अनुभव रहा है वो आपके साथ शेयर करूं और आपके साथ इजीली अवेलेबल हूँ। आज टेक्नोलॉजी का ये जो युग है इसमें बहुत सारे चीज़ें आसानी से अवेलेबल है। यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाने की इतनी अच्छी टेक्निक्स अभी आ चुकी है। तो इनके माध्यम से ये मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव रहा जीवन में अभी तक का, कि मैंने अपने आप को कैसे समझा, मेरे अंदर जो भ्रांतियाँ थी वो कैसे दूर होती गई और माइंड कैसे एक स्टेबल स्टेट में रहने लग गया। क्योंकि मैं ऐसा अगर कहता हूँ तो एक ये कोई अहंकार के आवेश में बात नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई स्तर प्राप्त कर लिया है, परंतु हाँ, एक मैं बदलाव देखता हूँ अपने अंदर, और ये बदलाव बड़ा सुकून भरा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक शांति और एक स्टेबिलिटी का एहसास देता है। जो व्यक्ति, जब मैं आईआईटी क्रैक किया और उस समय जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था, उस समय और इस वाले व्यक्ति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस समय एक आप ऐसा व्यक्ति था, मैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कागज़ पे बहुत सारे ऐसे मार्किंग किए हुई हो, कोई भी लाइन क्लियर नहीं है, एकदम कंफ्यूज्ड इंसान जिसका वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई अता पता नहीं है, बस एक आवेश में कि अच्छा ये कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, वो कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, चलो ये देखते हैं, ट्राई करते हैं। परंतु उससे और एक ऐसे व्यक्तित्व में कन्वर्ट होना जिसको पता है कि क्या करना है भाई, क्लैरिटी कुछ विचारों पे कि हाँ, अपना जीवन जो है प्रकृति ने इस तरह का बनाया है, अपना स्वभाव ऐसा है, उस स्वभाव के अकॉर्डिंग हमें चलते रहना है। हाँ, आईआईटी की डिग्री क्या वेस्ट हुई है? नहीं हुई भाई, बिल्कुल भी नहीं हुई। उस आईआईटी की डिग्री को लेने में जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के माध्यम से मैं अपने जो आर्थिक जो संसाधन है, जैसे मुझे आर्थिक सहायता मिलती है, मेरे जीवन की जो क्वालिटी है वो सुधरती है, तो वो सारी चीज़ें हो ही रही है जो एक आईआईटीएन को करना चाहिए, पैसे कमाने वाला काम, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। और हाँ, और बाकी जो आईआईटीएन या फिर कोई अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं कॉरपोरेट पीपल, दारू पीना, पार्टियाँ करना लेट नाइट तक, हाँ, वो सब बातें मैं नहीं करता। एक सात्विक जीवन जीता हूँ। सुबह 5:30 बजे उठना और फिर थोड़ा ठंडे पानी से स्नान करके साधना करना, ये मेरी रुचि है। और मेरे लिए, मैं ये मानता हूँ कि यही मेरा दारू है, आप ऐसा भी मान सकते हो। मेरे लिए एक बहुत गहरी रुचि का विषय है, जिससे मेरा शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि सब स्वस्थ रहता है। तो और ऐसी आदतें होनी भी चाहिए। अच्छी आदतें खराब बात नहीं है, और मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने जीवन में कि मुझे सही समय पे एक ध्यान का मार्ग मुझे मिला, और उसके माध्यम से मैं यहाँ तक अपनी बात आज आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो मेरे अंदर दीपक जला, किसी ने जलाया ही था, जब वो रोशनी फैला रहे थे कोई, उन्होंने ही मेरे अंदर दीपक जलाया। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ चिंगारियों की कोशिश हम भी करें, क्या पता कुछ और दीपक जल पाएँ और आगे से आगे ये रोशनी फैलती जाए। क्योंकि प्रकृति बड़ी ही तेज है, चतुर है। किसी व्यक्ति को अगर उसने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, उसको बुद्धत्व दिया है, उसको एक वैचारिक क्षमता दी है, तो प्रकृति ज़रूर अपना काम करवाती है कि अब ये बुद्धत्व, ये ज्ञान तुम्हें फैलाना है। क्योंकि अगर मान लो मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर ना भी करूं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं अपने दूसरे रोज़मर्रा की गतिविधियों में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन प्रकृति की जो स्मार्टनेस है, उसकी जो जीनियस प्लानिंग है, उसका जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। तो उसी के कहे अनुसार ये सारा कार्य आप जो देख रहे हो, वीडियो बनाने वाला, अपने अनुभव को शेयर करने वाला, ये मैं आपके बीच में करता रहता हूँ। आपका कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर निसंकोच होके आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे, या फिर कमेंट सेक्शन में आप यूट्यूब वीडियो के नीचे लिख सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन प्रश्नों को समझ के अपने जीवन के अनुभव से जोड़ते हुए उनका वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने में। मेरी रुचि है, मेरी एक हॉबी आप मान सकते हो इसको, जिसको मैं परस्यू कर रहा हूँ, जिससे एक व्यक्ति को एक ठंडक सा एहसास लाइफ में रहता है, एक सामान्य सा एक एहसास उसे मिलता रहता है। तो ये मैं भी कर रहा हूँ और हर किसी को करना चाहिए। तो कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत लाइफ है, प्रोफेशनल कैरियर, और कैसे इस चीज़ को बैलेंस करके मैं आगे बढ़ा हूँ, और रुचि हो आपकी तो ज़रूर पूछें, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।